दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, भोले बाबा आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार 28 अगस्त को रखा जाएगा। चंद्र मास 354 दिनों का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल ये अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाले हैं, यानी 58 दिन, ना कम ना ज्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अस्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें, ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों बाद पड़ा है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इसीलिए सावन के पूरे महीने शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है। आपको बता दें, इसी महीने में भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से भी सावन सोमवार व्रत रखने की मान्यता है। दोस्तों, सावन के महीने में भक्त गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं, 5 ऐसी महिलाएं और पुरुष सावन के इस पवित्र महीने में व्रत कभी ना रखें। शिव जी इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर आप भी इनमें से शामिल हैं तो जान ले ये बातें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खासतौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति
सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों आप में से कौन कौन चाहता है कि सावन के इस पवित्र महीने में शिव हमारे घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है।